हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना। जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गई तो थैला भर के मिला। आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी ना। पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना। माँ मैं छानूंगी। उसने छाना। परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी लड़की बोली, माँ ना। माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी ना। माँ मैं बनाऊंगी। रसोई में गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए। सबको पेट भर के खिला दिया और दिन भूखे रहते थे। उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उसका भाई आया और बोला, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी आई है, उसने बनाया है। मामा खाकर चला गया। शाम हुई। लड़की बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर रख दो, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना। माँ मैं कोठे में सोऊंगी। वह बोली, कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। जाने लगी बाहर। बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी हैं, दरिद्रता दूर करने आई थी। तने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंखें फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसी उसकी दरिद्रता दूर करा वैसे ही सबकी करना। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री लक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चादर पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जिमने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो यह सुनकर उसके माता पिता खुश हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से जमीन को लीपकर जैसा भी बन पाए रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का 9 लखा हार वहीं पर डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाली में डालकर अच्छे से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और लक्ष्मी जी वहां आ गए। लक्ष्मी जी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी ने कहा कि इस पर तो
राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी के घर में आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया है। लक्ष्मी माता उसी प्रकार सभी के घरों में सुख संपत्ति दे। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो।